सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम अब बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, हाउ आर यू? ये बताइएगा कि तोशा खाना स्कैंडल देखें, डेली मेल वाला किस्सा जो है या राना सनाउल्लाह का, या अगर आप केस देख लें तो पिछले 3-4 दिन में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे तहरीक इंसाफ के मजमूई बयानिए को धचका तो लगा है। अब शायद इसलिए अब आवाम की मज़ीद पजीराई की उम्मीद जो है वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, खैर ये तो देखा जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर से बड़ी उम्मीदें हैं। पहले मतलब एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बयानिया जो है, अब वो चाहते हैं कि वो आएँ और ही शुड मेक श्योर कि सब कुछ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो, किसी जो के उनकी नज़र में आइन और कानून है। बिल्कुल, जो उनकी नज़र में है। तो क्या एक बार फिर अपनी ताकत के बजाय वो किसी का कंधा जो है वो इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? किसी का क्या, उन्होंने प्रीटी मच बता ही दी है। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें पहले भी निकली थी और अब भी निकलती जाएंगी, और ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है। सिर्फ तोशाखाना के मामला लोगों ने देखे हैं या डेली मेल का फैसला हुआ है, उनका असल चेहरा वो जल्द या बदेर जो है वो कौम के सामने आ जाएगा। बाकी जहाँ तक कांधे का इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के कांधों के इस्तेमाल के इतने आदी हो गए हैं कि वो अपने बल पे, उनके लिए पार्टी उन्होंने बनाई, उनके लिए पार्टी उन्होंने चलाई, उनके लिए उनको हुकूमत उन्होंने दिलवाई, और फिर वो खुद कहते हैं कि हुकूमत भी उनके लिए वो चलाते रहे और बिल भी उनके लिए वो पास करवाते रहे। तो इसलिए उनका आवाम पे फोकस की बजाय फोकस इस पे रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके अपनी तरफ ले आए। तो अब धमकी और दबाव और इन चीज़ों से काम नहीं चला, तो चूंकि वो तो मिकाविली के पैरोकार हैं, तो इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो शायद अब उन्होंने सोचा होगा कि कुछ अरसे के लिए अब नई इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद का और उसका तरीका आजमा दिया जाए। तो देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को अच्छी तरह जान चुकी है, और इमरान खान भी शायद इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह जान चुके होंगे। अच्छा, ये बताइएगा साफ़ी साहब के खान साहब के इतने इल्ज़ामात गलत साबित हो रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ का मशहूर ज़माना हथियार साथ ना देने वाले सहाफ़ियों को लिफाफा करार देना, अब इसका भी कुछ हो ही जाना चाहिए ना। आप तो खुद भी इसका निशाना रहे हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि जिस पर इल्ज़ाम लगा वो खान साहब से सबूत मांगे या फिर मुआफ़ी का मुतालबा करे, या खान साहब खुद फाइनेंशियल टाइम्स पे तो एटलीस्ट सू कर दें उधर इंग्लैंड में? देखिए, इमरान खान साहब, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ और ये मैं दावे से कहता हूँ कि वो मिकाविली के डिफरेंस को रेगुलरली पढ़ते हैं, और वो अपने गिर्द, चूंकि हिटलर से भी वो मुतासर है, इसलिए गोएबल्स को भी अपने गिर्द उन्होंने जमा किया हुआ है। और उनका फलसफा यही है कि झूठ बोलो और इतने बार बार बोलो कि लोग उसको सच मानने लग जाएं। तो एक तो उसकी वजह से वो मुसलसल इस चोर मचाए शोर वाले फलसफे पे अमल कर रहा है। दूसरा, उनकी ट्रंप और उनके दामाद कुरशनर के साथ कुर्बत भी थी, और इसमें वो उनके फॉलोअर हैं। तो ट्रंप का भी ये तरीका था, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो उनका क्रिटिक पॉलिटिशियन होता था या उनका क्रिटिक जर्नलिस्ट होता था, तो वो पहले अटैक करके उनको इतना डिस्क्रेडिट करते थे कि फिर उनकी तनकीद पे लोग यकीन ना करें। तो इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया से मुतालिक यही पॉलिसी अपनाई रखी है। अंदर से वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन जर्नलिस्ट जेन्युइन है और कौन कौन लिफाफा है। जिस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर वो उनके गिर्द जमा हो गए थे, हर माफिया के लोग, इसी तरह सहाफत का सारा गंद भी उन्होंने अपने गिर्द जमा किया था। और फिर हम मसलन मैंने तो उनकी हुकूमत में पहले हफ्ते में अपने आप को ऑफर किया था कि कमीशन बनाओ, मुझसे आगाज करो, मेरे घर से आगाज करो। एजेंसियां उनके पास थी, FIA उनके पास था, तो अगर किसी के खिलाफ कुछ था तो वो कर लेते। तो ये बेसिकली वो बिल्कुल सबसे ज्यादा जानते हैं कि भाई जर्नलिस्टों में कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है।
और ये उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। अगर ये उनके लिए मसला होता तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वो घड़ी जिसपे अल्लाह के मुबारक घर की तस्वीर थी, तो सबसे पहले तो उन चोरों को अपने आप से परे करते कि जिन्होंने उस घड़ी को बेच के पूरे दुनिया में पाकिस्तान की सुर्खी करा दी। तो करप्शन लिफाफा लेना ये इमरान खान के लिए एजाज तो हो सकता है, उनके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों को वो लिफाफा कर रहे हैं वो इसलिए कि उनको डिस्क्रेडिट करे कि उनकी जेनवन तनकीद में वजन ना रहा है। खैर खान साहब कह तो रहे थे मेरी घड़ी मेरी मर्जी, तो लिहाजा और उस घड़ी को बहुत कुछ किया जा रहा है कि उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस थी और सारी चीज़ें वो तो बिल्कुल ही नहीं। कोई सादी सी भी घड़ी होती तो उनको उनके ऑफिस को वो दी गई थी, उस ओहदे को वो दी गई थी, कोई उनको पर्सनल आके हाथ में नहीं पकड़ाई थी। अच्छा, ये फाइनली ज़रूर बताइएगा साफ़ी साहब कि सहाफ़ी और एंकर्स जो हैं इंडिविजुअल तौर पर खान साहब के ख़िलाफ़ महाज बना भी लें तो मीडिया के जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुछ हासिल होना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब सहाफ़ियों के भी दो धड़े वाज़े सियासी तकसीम का शिकार हों तो फिर सहाफ़ती तंजीमों का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होना चाहिए? कोई यूनियन, कोई प्रेस क्लब क्यों नहीं खान साहब से जवाब तलबी करता? इन लोगों को आगे जाके एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। को बदनाम करते हैं ना, तो बिल्कुल इनको एक एक्टिव रोल होना चाहिए। देखिए इस वक्त आप मेरे ख्याल में सहाफ़ियों की जितनी तंजीमें हैं उनका फर्ज है कि वो इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये जो इमरानी प्रोजेक्ट था इसके लिए अदलिया को और नैब को, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को, इसके लिए मीडिया को, सबको तकसीम किया गया और डिस्क्रेडिट किया गया। तो अब चूंकि घड़ी उलट सिमत में घूमने लगी है और कुछ न कुछ पाकिस्तान नॉर्मल उसकी तरफ आ रहा है, तो ये सहाफती तंजीमों का फर्ज है कि वो अपनी सफ़ों से काली बैड़ों को निकालने के लिए और पाकिस्तान में सहाफत को बदनाम करने वालों से जान छुड़ाने के लिए इक़दाम करें, ताकि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी न किसी शक्ल में बहाल हो। और थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब।